दोस्तों गुड इवनिंग। क्या मार्केट में बड़ी चाल आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, लगातार 5 दिनों से जो है निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। बिल्कुल जो है दायरे में फंसा हुआ है बाजार। तो क्या एक बड़ी चाल निफ्टी में आने वाली है? बिल्कुल भाई, वो बड़ी चाल बिल्कुल आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो है ये जो 17,350 के आसपास निफ्टी चल रहा है पिछले 5 दिनों से, तो बड़ी मोमेंटम के लिए खेला जा सकता है। अब बड़ी चाल किस तरफ आएगी वो तो लाइव चार्ट पर ही आपको पता चलेगा, हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बड़ी मूवमेंट बिल्कुल आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है फ्राइडे के वक्त कहीं ना कहीं उसमें एक गिरावट थी, एक जो है नीचे की तरफ मोमेंटम थी। आपको पता है हमारा मार्केट जो उस दिन क्लोज था, लेकिन यूएसए मार्केट ओपन था। और उसके बाद आज सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ थे +100 पॉइंट। तो हमारा एक अंदाजा था कि मार्केट फ्लैट ही खोलना चाहिए। कुछ सज्जन जो हैं, कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं, कह रहे थे कि भाई मार्केट बहुत नीचे खुलेगा और बड़ी बड़ी बातें नौटंकी कर रहे थे, लेकिन वो सब नौटंकी नहीं हुई। मार्केट जो है फ्लैट ही खुला। तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 5 पॉइंट प्लस माइनस वही आसपास की जो है शुरुआत रही है। उसके बाद खुलने के बाद एक गिरावट रही है और उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक और एक दायरे में जो है ट्रेड देखने को मिला है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बड़ी चाल बिल्कुल आ सकती है दोस्तों। पहली चीज हम विक्स देखते हैं। विक्स वही 14 रुपए के आसपास है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सब सेम ही है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस भाई 17,000 पर पुट राइटर है, यानी तेजी वाले हैं, वो भी सेम है। 17,500 के आसपास कॉल राइटर हैं, यानी मंदी वाले हैं। तो वो सारी चीजें सेम है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको पहले देख लेनी है भाई, ये जो मार्केट है बिल्कुल दायरे में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों से जो डेली क्लोजिंग है निफ्टी की, एक ही दायरे में तकरीबन वो 17,350 के आसपास है, यानी 17,350 के आसपास है। तो देखिए ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लगातार मार्केट नीचे जाता है फिर वहीं पर आ जाता है। ये अब पिछले 4-5 दिनों से लगातार गेम चल रहा है। इसका अंत होने वाला है, कल या तो परसों होगा, लेकिन ये बड़ा अंत होने वाला है। खेलना कैसे है एक चीज मैं आपको पहले चार्ट में बता दूं। 17,370 के ऊपर जैसे निफ्टी निकलता है, 17,370 के ऊपर, 17,370 के ऊपर, यहां पर तेजी की संभावना है। एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी के स्पॉट प्राइस के हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये लेवल निकलता है, तो ऐसे हमने पहले भी डिस्कस की थी, आपको 50-60 पॉइंट तो बड़े आराम से मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 21 ईएमए लगा लेना है। और जब तक पार्टी चल रही है तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। हमेशा आपको कहता हूं, आप हो सकता है 17,500 तक भी पहुंच सकते हैं। 17,500 जो कि मार्केट का अगला रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी और कॉल राइटर भी है। तो वहां पर जो है निफ्टी जा सकती है। बाइंग कब करनी है, कब तेजी करनी है, इसके ऊपर 17,370 के ऊपर, 17,370 के ऊपर ही बाइंग में फायदा है। अदरवाइज क्या है, अगर ये लेवल नहीं निकलता है 17,370 का, तो मेरे ख्याल से इसके नीचे मार्केट में अब मुझे लगता है एक पिटाई और एक मंदी की जो है दौर दिख सकती है। और फिर मुझे लगता है 17,200 के भी दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,375 370 के आसपास का ये निकलता है, तो मेरे ख्याल से आपको तेजी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं निकलता है, तो मेरे ख्याल से एक मंदी की जो एक नीचे की तरफ की चाल आ सकती है, 17,200 जो कि अगला सपोर्ट है, वहां तक ले जा सकती है। 17,200 के दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं। अगर ये जो है 17,370 का छोटा सा रेजिस्टेंस नहीं निकलता है, तो आर नहीं निकला तो क्या आएगा,
एस आएगा 17,200 आ सकता है, यह चीज आपको याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है, तेजी इसी के ऊपर करनी है 17,370 के ऊपर। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर गलत हो गए किसी भी कारण जैसे, बहुत कम चांस है गलत होने का मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी अगर हो गए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो 17,370 के ऊपर एक तेजी का दौर आपको देखने को मिल सकता है जो कि आपको 17,500 तक भी ले जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है एक दायरे में कारोबार है और ये थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले भी कमजोर रहा है, कहीं कहीं नीचे की तरफ की चाल इसमें देखने को मिली है। कहां पर एस और आर है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में तेजी तभी करनी है जब ये 36,550 का लेवल निकाल ले, 36,550 का लेवल अगर ये निकाल लेता है तो मेरे ख्याल से एक तेजी की जा सकती है 36,750 के टारगेट के लिए, 36,750 के टारगेट के लिए, यानी एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, और मेरे ख्याल से 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए तेजी की जा सकती है। कब? जब ये लेवल निकल जाए 36,550 के आसपास का, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। देखिए सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का वो तकरीबन आपका 36,200 के आसपास कुछ दिख रहा है, 36,200 के आसपास ही जो है कुछ सपोर्ट दिख रहा है। 36,200 के आसपास, 36,200 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं मार्केट दायरे में, खासकर निफ्टी बहुत ज्यादा दायरे में है, किसी भी वक्त आपको एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। इसको खेलने के दो तरीके होते हैं, पहला या तो निफ्टी की सेम कॉल पुट खरीद लो अगले हफ्ते की, एक तरफ बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में चीजें सिखाई है उसका इस्तेमाल कीजिए और एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, बीपीसीएल के पास चलते हैं। देखिए बीपीसीएल में आपको पता है कुछ डिविडेंड रिलेटेड न्यूज है, मेरे ख्याल से 16 के आसपास डिविडेंड जो है की डेट है, तो मेरे ख्याल से एक जबरदस्त चाल यहां पर भी जो आ रही है, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 460 के आसपास, अब इसका सपोर्ट है बीपीसीएल का। रेजिस्टेंस यहां पर तो चार्ट पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे जैसा याद है दोस्तों 550 के आसपास कुछ इसका रेजिस्टेंस था। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे की तरफ चार्ट जा करके कि कहां रेजिस्टेंस है। जी हाँ 550 के आसपास रेजिस्टेंस से पता चल गया, तो बीपीसीएल का रेजिस्टेंस 550, 550 के आसपास है, 460 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है। देखिए बिल्कुल सही याद थी मुझे, 550 के ही आसपास रेजिस्टेंस है अगला बीपीसीएल का, बिना देखे मैंने बता दिया। कुछ लेवल्स दिमाग में फिट रहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी, जबकि बहुत पुराने टेक्निकल लेवल है, बहुत पुराने। आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया के पास चलते। देखिए वोडा आइडिया एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है और ये न्यूज पर चलने वाला स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है वोडा आइडिया का, 9 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको याद रखनी है वॉलेटाइल स्टॉक है बहुत ज्यादा। अगला सपोर्ट वोडा आइडिया का कहां पर है, 5.75 से लेकर 6 रुपए के आसपास जो है वोडाफोन आइडिया का अगला सपोर्ट है। फंडामेंटली आपको पता है काफी ज्यादा न्यूज फ्लो पर डिपेंड करता है ये स्टॉक। खबरें अगर अच्छी आती है तो ऊपर की तरफ की चाल है, अगर वॉल्यूम मिल जाए तो चाल कंफर्म है। खबरें नीचे की तरफ आती है तो आपको पता है फिर चाल नीचे की तरफ ऐसा आ जाता है। तो सपोर्ट कहां पर है, 5.75 से 6 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां है, देखिए 9 रुपए के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है। छोटा इसलिए क्योंकि ये वोलेटाइल स्टॉक है, अगर चलेगा तो ये इस प्रकार के रेजिस्टेंस को निकालने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सब कुछ न्यूज फ्लो पर डिपेंड करता है। वोडाफोन आइडिया में वोलेटाइल स्टॉक है, वही लोग ट्रेड करें जिन्हें एक्सपीरियंस है या फिर जो वॉलेटिलिटी को संभाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीएक्स के पास चलते हैं। देखिए एमसीएक्स में एक जबरदस्त चाल है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक जबरदस्त ने चाल दिखाई है, लेकिन अब जो है काफी टाइम से ये एक रेंज में फंसा हुआ है, एक दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट इसका कहां पर है, 1450 के आसपास पहला सपोर्ट है, और 1450 के आसपास जो है एमसीएक्स का जो है ये पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, 1800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1800 रुपए के आसपास एमसीएक्स का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी पोर्ट्स के पास चलते हैं। देखिए अदानी पोर्ट में मेरे ख्याल से जो है एक जबरदस्त धीरे धीरे तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रही है। अगली तेजी के लिए क्या चाहिए, 755 के ऊपर अगर निकलता है
तो आपको 800 के भी दर्शन अदानी पोर्ट्स में करने को मिल सकते हैं, जो कि अदानी पोर्ट्स का अगला रेजिस्टेंस है। अगला रेजिस्टेंस 800 है, लेकिन सपोर्ट कहां पर है? 660 के आसपास सपोर्ट है अदानी पोर्ट का, 650 के आसपास, 660 के आसपास जो है 650 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है? 900 रुपए के आसपास सपोर्ट है लुपिन का, ये चीज आपको याद रखनी है। लगातार दायरे में फंसा हुआ है। 990 के ऊपर अगर निकलता है लुपिन, एक ऊपर की तरफ तेज चाल आ सकती है लुपिन में 990 के ऊपर, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई अगला लुपिन का? 1100 के आसपास, 1100 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।